तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि किसी को भी अगर बार बार पेशाब आता है तो रात में सोने में दिक्कत होती है, अधिकांश ये महिलाओं में होता है, तो मैं उसका उपचार बताऊंगा। एलोपैथ उपचार बताऊंगा, आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगा और आपको जो योगा एक्सरसाइजेज है वो भी बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और जिस किसी को भी है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा, एक ऐसी चीज़ के विषय में बताऊंगा कि कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर के आसपास वो दवाई है और उसका आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत सोच विचार करके और बहुत रिसर्च के पश्चात ये वीडियो बनाया है, तो आप ध्यान से सुनिए। जिसका भी उम्र अधिक हो रहा है, 50 के से अधिक हो रहा है, तो हो सकता है इसको इस तरह की बीमारी हो, बार बार पेशाब जाने की। तो उस सारे समस्याओं का समाधान मैंने बताया है। ध्यान से सुनिए। देखिए, अब मैं थोड़ा कारण बताता हूँ इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जिसको बार बार पेशाब लगता है। तो डायबिटीज डायबिटीज इसका कारण हो सकता है, मधुमेह की बीमारी, चीनी की बीमारी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसका कारण हो सकता है। जो जो पेशाब की नली है उसमें संक्रमण, ये एक कारण हो सकता है। प्रोस्टेट का बढ़ना, जो प्रोस्टेट होता है, हमारा जो जनन तंत्र है उसके पास एक ऐसी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, तो वो अधिक बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो ये बार बार पेशाब जाने की बात हो सकती है। और महिला में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसमें ये बात हो सकती है। कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो तब भी ये बात हो सकती है। और कोई मेडिसिन व्यक्ति ले रहा है जिस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है बार बार पेशाब जाना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब ठीक है। अंग्रेजी से इतना प्रेम है लोगों को कि अंग्रेजी बोलो तो लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जानता है। और मैं शुद्ध हिंदी बोलना अधिक पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना शुद्ध हिंदी। तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी हो या हिंदी। हमारी हिंदी हमारी प्राथमिकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ एलोपैथ मेडिसिन के विषय में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है और जो योगा है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक बात घुसी रहती है कि नहीं 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 नहीं, एलोपैथ मेडिसिन। तो आप पहले उसी को जान लो, क्योंकि उससे संतुष्टि मिलती है। उसका असर क्या होता है भगवान जाने, पर संतुष्टि तो उसी से मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले उसी की जानकारी आपको हो जाए, और अंत में मैं बताऊंगा ऐसी औषधि के विषय में, मेडिसिन के विषय में, कि आप खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, आप उसको उसका उपयोग करेंगे ठीक हो जाएंगे। चलिए, तो पहले मैं एलोपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। वीडियो लंबा होता है तो फेसबुक पे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो मैं छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि फटाफट। ठीक है, तो चलिए करते हैं एलोपैथ मेडिसिन में। देखिए, सबसे पहला मेडिसिन है कि उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो मेट्रोनिडाजोल आपको लेना चाहिए। सिर्फ अधिक लाभकारी होता है, सुबह शाम ले बीजी, और 15 दिनों तक ले। ठीक है, उसके बाद विटामिन B12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विटामिन B12 सिर्फ ले तो अधिक अच्छा है, टेबलेट भी ले सकते हैं। एक लें, सिर्फ टेबलेट एक खाएंगे और सिर्फ आप 2 मुन्ना एक दिन में पिएंगे तो वो काम करेगा। अच्छा, और आपको देखिए, अब है कि अब जो हमारा गोल ब्लैडर है उस पे काम करना है। यूरिनरी ब्लैडर पे हमको काम करना है कि वो उसको रिलैक्स रहे, ताकि बार बार पेशाब जाने की जो स्थिति हो न पैदा हो। तो ऑक्सी ब्यूटाइनिन, OXYBUTYNIN, ऑक्सी ब्यूटाइनिन, ठीक है, ये एक दवाई है। एक टेबलेट हमको लेना है, 5 से 10 मिलीग्राम उसका जो है डोज है। अब जैसी सीवियरिटी होगी, जैसा पेशेंट होगा उसके हिसाब से हम देते हैं। हाँ, तो इसीलिए डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, तो डॉक्टर से दिखाना आवश्यक हो जाता है। लेकिन आप चाहें तो ले सकते हैं, पहले जो लो डोज है उससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर से दिखाना आवश्यक हो जाता है। और आपको देखो, और आपको अब देखिए, अब जैसे मेट्रोनिडाजोल लेंगे, उससे अगर प्रभाव पड़ता है, ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उस अवस्था में जो दवाई लेनी होगी उसका नाम है फ्लूकोनाजोल। तो ये भी है, ठीक है। तो आप देखो,
ऑक्सीब्यूटिनिन का साइड इफ़ेक्ट है। इसके लिए हम जब ऑक्सीब्यूटिनिन लेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को ग्लूकोमा ना हो, ये ध्यान रखना आवश्यक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और डॉक्टर से मिलना तो आवश्यक है, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप लो डोज पे शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब दूसरा है 5 मिनट का तो हो गया, चलो वीडियो, कोई बात नहीं है। अब जैसे अब देखते हैं कि अब देखते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको है, देखिए, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में गिलोय का रस और गोखरू, ये दोनों को मिलाकर उसका काढ़ा पिएंगे तो ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो गिलोय तो हमारे आसपास मिलता है, गोखरू हमें पता नहीं है, आप जाएंगे जो आयुर्वेदिक औषधि की दुकानें हैं वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और पतंजलि का अगर लेना चाहते हैं तो पतंजलि का लेना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। दिव्य 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 आसमानिहार कुछ ऐसा है, ठीक है। आप इसका ध्यान कर, दिव्य आसमानिहार कुछ ऐसा उसका नाम है, आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, दिव्य असम रिहार, दिव्य असम रिहार उसका नाम है पतंजलि का, ठीक है। ये सब हो गया। और आपको खाने पीने में देखिए क्या है कि नारियल का पानी सवेरे पिए तो अच्छा है, और साधारण पानी भी पी सकते हैं। और जामुन का जो रस है वो पीना वो लाभकारी है। दही खाएंगे वो लाभकारी है। लहसुन खाएंगे वो लाभकारी है। केला का सेवन करेंगे वो लाभकारी है। डायबिटीज हो तो केला का सेवन ना करें, ठीक है। और साबुन का उपयोग वहाँ पे कभी नहीं करें, जो जननांग है वहाँ पे साबुन का उपयोग कभी ना करें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैंने बताया था कि एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके घर के पास वो चीज़ है और फ्री में है, वो आपको निःशुल्क है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, शीशम का पत्ता, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, शीशम का जो पत्ता होता है, खाली पेट में जैसे आप 5-7 पत्ते समझिए ले लीजिए, और रोज़ खाली पेट में उसका अगर सेवन करते हैं, तब भी ये जो आपकी बीमारी है बार बार पेशाब जाने की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, ये बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा समय लगेगा, मतलब आपको 20 दिनों के बाद ही इसका जो असर है वो आपको पता चलना शुरू होगा। तो यही है, सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने बता दी है। अगर थोड़ा बहुत हो तो आप निश्चित रूप से एलोपैथ का उपयोग न करें, आयुर्वेद का उपयोग करें, जो मैंने बताया है, शीशम के पत्ते का और जो भी चीज़ें मैंने बताई है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें योगा बहुत कारगर होता है, क्योंकि जो हमारा पेल्विक जो फ्लोर होता है उसको मजबूत करना रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना रहता है, तो उसके लिए योगा बहुत आवश्यक है। तो योगा में आपको कपाल भारती योगा है। कपाल भारती मतलब पेट को जो पीछे अंदर ले जाकर जैसे करते हैं ना, पेट को अंदर ले जाकर नाक से सांस छोड़ते हैं, उसको कपाल भारती बोलते हैं। तो कपाल भारती है उसमें। अच्छा, बद्ध कोणासन है, सुखासन है। सुखासन का मतलब जैसे आराम से आप बैठे, उसको सुखासन बोलते हैं। फिर बटरफ्लाई आसन है, आराम से बैठने के बाद आप जो दोनों पैर है, घुटना है, उसको ऊपर नीचे करेंगे, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई आसन। तो ये करेंगे। अब मैं दिखा तो नहीं सकता चूँकि नीचे थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो मैं आपको बाद में एक आसन का अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि सुखासन क्या होता है, बद्ध कोणासन क्या होता है, बटरफ्लाई आसन क्या होता है, आप देख सकते हैं, सेतु बंधासन क्या होता है। और एक विदेशी मेथड है जिसको कीजल मेथड कहते हैं। कीजल मेथड, ये सारी ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जितना जो है वो सब, चूँकि अभी मैं दिखा नहीं सकता मैं, तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मैं अब रखता हूँ, ठीक है। तो जिसको जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, मतलब ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, और फीमेल्स में अधिक होता है, ये चीज़ें आप उपयोग करें, और शीशम के पत्ते का उपयोग करें, वो निश्चित रूप से कारगर होगा। और थोड़ा एक्सरसाइजेस करें बस। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।